नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 का, बिहार बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, टेस बाय अ मिरेकल। टेस किसी लड़की का नाम है, ठीक है। टेस एक चमत्कार खरीदती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेज हम कह रहे हैं कि वन डे 8-year-old टेस ओवर हियर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रू। एक दिन क्या हुआ कि एक 8 साल की लड़की अपने पेरेंट्स को अपने छोटे भाई के बारे में बात करते हुए सुन ली। आगे, शी केम टू नो दैट एंड्रू वाज सिक, वेरी सिक, एंड दैट हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट। तो उसे जानने को मौका मिला कि जो एंड्रू है, जो उसका भाई है, ठीक है, वो काफ़ी बीमार है, काफ़ी कमज़ोर है। एंड दैट हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और उसके माता पिता के पास उनके इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो टेस हियर्ड हर फादर सेज, टेस सुनती है जब उसके पिताजी कहते हैं, ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, केवल उसे एक चमत्कार ही बचा सकता है। अब टेस के पिताजी कहते हैं अपने एंड्रू के बारे में। आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कह रहे हैं, टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट शी हैड हियर्ड। तो टेस ने सोचना शुरू किया कि उसने क्या सुन लिया, उसने किसके बारे में सुन लिया, ठीक है। शी वेंट टू हर रूम एंड टुक आउट अ जार फ्रॉम हर कपबोर्ड। वो अपने कमरे में गई और उसने अपने जार मतलब कह सकते हैं गुल्लक, जिसपे कॉइन्स स्टोर करते हैं ना, उसे जार कहते हैं, ठीक है। कपबोर्ड से उसने अपने जार वो निकाले, ठीक है। कपबोर्ड मतलब जहाँ पे उसने कुछ रखा हुआ, ठीक है, जार को। आगे, देर वर सम कॉइन्स इन इट, वहाँ पे उस जार में कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे। कॉइन्स मतलब सिक्के, ठीक है। सी काउंटेड द मनी केयरफुली, और वो है ना टेस उस कॉइन को बहुत ही केयरफुली काउंट करने लगी, गिनती करने लगी। आगे, देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर मतलब कह सकते हैं कि दवाई का दुकान। तो फिर क्या हुआ, टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स, टेस ने उस पैसे को, उस कॉइन्स को अपने पर्स में रखी, ठीक है। एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर, और वह ड्रग स्टोर और वह केमिस्ट की ओर निकल पड़ी, ठीक है, जहाँ पे उसे कुछ दवा लेना, ड्रग स्टोर के पास वो की ओर निकल पड़े। आगे, द केमिस्ट सॉ हर, ठीक है, बट डिड नॉट पे हर एनी अटेंशन। जो केमिस्ट थे, जो दवाई विक्रेता थे, ठीक है, उसने उसे देखा, टेस को, ठीक है, लेकिन उस केमिस्ट ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक। आगे, व्हेन टेस कंटिन्यूड टू स्टैंड बिफोर द काउंटर, ठीक है, जब क्या हुआ, जब टेस लगातार उस काउंटर के सामने खड़ी रही। ही सेड टू हर, तो उसने उससे कहा, मतलब केमिस्ट ने, ही केमिस्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है, और हर टेस्ट को बता रहा है। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, साउंडिंग रैदर एनॉयड, हाँ, यहाँ कह रहे हैं साउंडिंग रैदर अनॉयड, उसने कहा, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। वो केमिस्ट ने टेस से बोले कि तुम क्या चाहते हो, काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट अराइव फ्रॉम शिकागो, कह रहे हैं मैं भी अपने भाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, समझे, जो अभी जस्ट शिकागो से आए हुए हैं, ठीक है। वो केमिस्ट कह रहे हैं उनसे, टेस से, कि मैं अभी अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो अभी जस्ट शिकागो से आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू बाय मिरेकल सेड टेस, टेस ने बोली कि मैं एक चमत्कार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई वॉन्ट टू बाय मिरेकल मतलब मैं एक चमत्कार खरीदना चाहती हूँ। आगे, माई ब्रदर एंड्रू इज़ रियली सिक, मेरा भाई एंड्रू वो बहुत ही बीमार है, ठीक है, वो रियली में बीमार है, ठीक है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड हिज हेड एंड माई फादर सेज डैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, कह रहे ही हैड समथिंग बैड ग्रोइंग
साइड हिज हेड, कि उसके दिमाग में कुछ पनप रहा है, समझिए, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, उनके दिमाग में कुछ इशू हुआ होगा, जो भी हो, ठीक है। तो वो कह रहा है उसके दिमाग में कुछ पनप रहा है, समझे। एंड माई फादर सेज, और मेरे पिताजी कहते हैं कि ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, कि उनको केवल एक चमत्कार ही अब बचा सकता है। यहाँ तक पढ़ लिया। आगे, कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितना कितना चमत्कार का कीमत है। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं द केमिस्ट ब्रदर अ वेल ड्रेस्ड मैन हैड हियर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल, जो उनके भाई थे जो शिकागो से आए थे, ठीक है, केमिस्ट के भाई, वो जो कि वेल ड्रेस्ड मैन, जो कि अच्छे कपड़े पहने हुए थे सूट बूट में, तो हैड हियर द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड लिटिल गर्ल, उसने अपने भाई को और उस छोटी लड़की को, मतलब टेस को, उन दोनों की बातचीत को सुनते मतलब बात करते हुए सुन ली, ठीक है, सुन लिया। आगे, ही टर्न टू टेस एंड आस्क्ड, वो टेस की ओर मतलब मुड़ा और टेस से पूछे, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड, कि तुम्हारे भाई को किस प्रकार की चमत्कार की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं डोंट नाउ रिप्लाई टेस, ठीक है, यहाँ पे कह रही है टेस ने रिप्लाई दिया कि पता नहीं। हर आइज फुल ऑफ टीयर्स, ये बोलते हुए उसका आंखों में आंसू आ गए। आगे, ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन, कि वह सच में बीमार है और मम्मी कहती है कि उसे एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। आगे, बट डैड कैन नॉट पे फॉर इट, सो आई वांट टू यूज़ माई ओन मनी, ठीक है, करें, बट डैड कैन नॉट पे फॉर इट, लेकिन पिताजी इसके लिए कीमत नहीं चुका सकते हैं, ठीक। आगे, सो आई वांट टू यूज़ माई ओन मनी, इसीलिए मैं अपना पैसा यूज़ करना चाहती हूँ या प्रयोग करना चाहती हूँ। यहाँ पे आई वांट टू को आई वाना आपका एक ब्रिटिश एसेंट में कह सकते हैं, आई वाना, ठीक है। आगे करें, हाउ मच मनी डू यू हैव आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, वो जो आदमी थे जो शिकागो से आए थे, जो वेल ड्रेस्ड मैन थे, उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है। आगे करें, $1.11 रिप्लाई टेस्ट ने रिप्लाई दी कि मेरे पास $1.11 रुपये हैं, कॉइन से, ठीक है। आगे, वंडरफुल, खूब, बहुत बढ़िया, सेड द मैन, वो आदमी ने कहा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, स्माइलिंग, मतलब हंसते हुए कहा, ठीक है, कि बढ़िया है। $1.11 दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ मेडिकल फॉर योर लिटिल ब्रदर, कह रहा है कि तुम्हारे भाई को जो जिस प्रकार की चमत्कार की ज़रूरत है ना, हाँ, चमत्कार ज़रूरत है, उसका कीमत ही $1.11 है, ठीक है। आगे, ही टुक टेस मनी इन वन हैंड एंड हेल्ड हर हैंड विद द अदर सेइंग, कह रहा है ही टुक टेस मनी इन वन हैंड, उसने टेस के पैसे को अपने एक हाथ में रखा और दूसरे हाथ से उसने अपने पैसे रखते हुए कह रहे हैं टेक मी टू योर हाउस, मुझे अपने घर ले चलो। आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मेडिकल यू नीड, मुझे देखने दो कि मेरे पास उस प्रकार की चमत्कार जो तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। आगे, द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, ए फेमस न्यूरोसर्जन, जो थे ना वो डॉक्टर शिकागो जो आए थे आदमी, उसका नाम था डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो कि केमिस्ट के भाई थे, समझे। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, मतलब दिमाग विशेषज्ञ, समझ गए। ही हैड एंड्रू एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, ठीक है, कह रहे ही हैड एंड्रू एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसने एंड्रू को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, ठीक है। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, और उसने उसके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, ऑपरेटेड किया, ठीक है। विद इन फ्यू वीक एंड्रू वाज बैक एट होम एंड वाज डूइंग वेल, तो यहाँ कह रहे हैं विद इन फ्यू वीक्स,
कि मतलब कुछ ही सप्ताहों के अंदर एंड्रू वाज बैक एट होम, एंड्रू अपने घर लौट आया, ठीक है, एंड वाज डूइंग वेल, और बढ़िया से रहने लगा, ठीक है, मतलब वो हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया। आगे पढ़ते हैं। वन डे टेस मदर सेड टू हर हस्बैंड, एक दिन क्या हुआ, टेस की माता ने टेस के पिता से कह रही है, मतलब कहे, आई वंडर हाउ मच एंड्रू सर्जरीज कॉस्ट, कि मैं चकित हूँ कि एंड्रू का एंड्रू के सर्जरी का कॉस्ट, कीमत इतना ही है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टॉक एनी मनी फ्रॉम अस, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हमसे कोई पैसे नहीं लिए, समझे, उसके लिए शायद हम। वन हियरिंग दिस, इसके सुनते ही, ठीक है, टेस स्माइल टू हर सेल्फ, टेस ने अपने ऊपर मतलब हंसी, समझे, स्वयं हंसी। सी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच मेडिकल कॉस्ट, उसे पता था कि वास्तव में मेडिकल का वास्तव में उसका प्राइस कितना, एग्जैक्ट मतलब मेडिकल का, ठीक है, चमत्कार का। $1.11, कितना था, $1.11, प्लस द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और क्या था, उनके वो छोटी बच्ची का एक वफादारी और अपने भाई के प्रति प्यार को दिखाता है, समझ गए। तो इनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको भी डिटेल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका BA.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन इस हु वाज सिक, कौन बीमार था, एंड्रू, ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, एंड्रू, ANDREW, एंड्रू, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर समय मिले तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, हाउ डिड टेस नो डैट हर ब्रदर वाज सिक, वो अपने पेरेंट्स से ना बात करते हुए सुन लिया था कि मेरे जो वो उनके भाई हैं एंड्रू, वो बीमार पड़ रहे हैं, समझ कर, बीमार हैं, ठीक है। आगे, हु ऑपरेटेड वन हर ब्रदर, कौन थे वो, डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि शिकागो से आए थे, समझे, डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक फेमस न्यूरोसर्जन थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, विच वर्ड इन योर ओपिनियन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेस, कि आपके हिसाब से, समझे, कौन सा शब्द, आपके ख्याल से कौन सा शब्द टेस के पात्र को दिखाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, कि टेस बहुत ही काइंडनेस और हम्बल पोलाइटनेस लड़की थी, समझे, जो अपने भाई के प्रति बहुत ही फैत रही, समझे, मतलब ठीक ठाक लड़की, समझे, ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ऐसा लड़की होना चाहिए, समझे, जो अपने फैमिली के प्रति क्या हो, पूरा कंसिस्टेंस हो, समझे। ओके, थैंक यू सो मच।